हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की टिगोर आई CNG के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स ने टिगोर के अंदर झंडे गाड़ दिए हैं। ये पहली पैसेंजर कार है इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में जो आपको पेट्रोल में अवेलेबल है, जो आपको इलेक्ट्रिक में अवेलेबल है, और अब कंपनी ने CNG में भी इस कार को अवेलेबल करा दिया है। तो मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आज बात कर रहे हैं टिगोर आई CNG के बारे में, हाउ इज़ द कार। और देखिए, CNG के बारे में लोगों के मन में एक ऐसी धारणा है, क्योंकि CNG जब सिलेंडर कार में लगता है, कार का बॉडी वेट बढ़ जाता है और कार की परफॉर्मेंस दबी दबी महसूस होती है। तो मेरा पहला एस्पेक्ट इस कार के हिसाब से होगा कि कार चलाने में कैसी है, हाउ इज़ द कार परफॉर्मेंस। और इस कार को मैं 2 बार आप लोगों के लिए टेस्ट कर चुका हूँ और आपको अब अपना फीडबैक दूंगा। फर्स्ट, जिसमें अगर कार आप चलाते हैं स्वयं या आपके पार्टनर आपके साथ रहते हैं, कार में 1 या 2 जने रहते हैं, तो कार की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। और सेकंड सिनेरियो में, व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार विद फुल्ली लोडेड, आप अपनी फैमिली से चलाते हैं, तो उस केस में क्या CNG के अंदर कार की परफॉर्मेंस दबी दबी महसूस होती है। तो आपको सारे इसके बारे में आउटलुक देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको आउटलुक देता हूँ, व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार अलोन या आपका पार्टनर आपके साथ है, उस केस में कैसी कार लगती है। अब देखिए, हम पिकअप करते हैं। लोगों के मन में धारणा रहती है कि कार की पिकअप कैसा रहेगा, तो बहुत इजी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगे CNG मोड में कार का जो पिकअप है वो थोड़ा दबा दबा महसूस होता है जनरली, अगर आप आफ्टर मार्केट में CNG फिटमेंट करवाते हैं। बट बीइंग इट्स अ फैक्ट्री फिटेड CNG किट, टाटा मोटर्स ने परफॉर्मेंस में ट्यून अप किया है, सस्पेंशन में ट्यून अप किया है, और वो आपको बिल्कुल जब आप कार ड्राइव करेंगे ना, तो वो आपको महसूस होगा। देखिए, मैं दिखाता हूँ। वी आर एट द स्पीड ऑफ 50, 4th गियर में है, 60 पे आ गए हैं। आसानी से कार, आपको कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं होती है। ये देखिए, इट्स इजी टू ड्राइव इन। अब देखिए, ओवरटेक करना है तो परेशानी नहीं है CNG के अंदर। अभी सामने से कार आ रही है, मैं आपको दिखाता हूं। गियर अपना चेंज मत करिए, गियर को उसी गियर पे होल्ड रखिए एंड इजीली पिकअप। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप रेट्रो फिटमेंट करवाएंगे CNG की, तो बॉस उस केस में क्या होता है, वो फैक्ट्री फिटमेंट नहीं होती है। बाजार में जो CNG किट्स आती हैं, उसके अंदर परफॉर्मेंस ट्यून अप में आपको लॉस मिलता है एंड यू डू नॉट गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पिकअप। पर ये फैक्ट्री फिटमेंट है CNG की, और वही रिकमेंडेड है कि फैक्ट्री फिटमेंट के अंदर कंपनी ट्यून अप करती है परफॉर्मेंस को। तो जो लो एंड टॉर्क है वो इस कार के अंदर बेहतर ऑप्टिमाइज किया गया है, और दैट मेक्स अ डिफरेंस इन द रियल वर्ल्ड कंडीशन। अभी मैं आपको, जो मैंने सुबह भी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में ड्राइव किया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, 60-70 के बाद थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस में स्लगिशनेस महसूस होती है। सो आई विल जस्ट शो इट टू यू, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी उसके बारे में। तो साहब, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में एंटर कर रहे हैं, और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है कार की, वो थोड़ा सा समझने लायक है। अब देखिए, वी आर एट द स्पीड ऑफ 60, अब यहां से क्या है, थोड़ा सा कार का जो पिकअप है वो आपको थोड़ा सा उतना फास्ट नहीं मिलेगा जो आपको रेगुलर पेट्रोल कार से मिलता है। 80, 90, 96। अब 100 के ऊपर तो चलाएंगे नहीं। देखिए, थोड़ा सा समय लग रहा है 70 के बाद। इट इज टेकिंग स्लाइट टाइम। हालांकि ओवरटेकिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको समझना होगा कि आपको लगे कि बॉस कैसे कार ओवरटेक करेगी। और इस वक्त हमने कार का एयर कंडीशनिंग भी ऑन कर रखा है, आप ये समझिए। तो वो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि AC ऑन होने के बाद कार की परफॉर्मेंस दबी दबी महसूस होगी। सो विद 2 पीपल, अगर आप शहर में ड्राइव कर रहे हैं, आपको परफॉर्मेंस रीजनेबल सेटिस्फैक्ट्री मिलेगी। और अगर आप हाईवे पे भी चलते हैं, तो वहाँ पे आप ओके बोल सकते हैं, आप सेटिस्फैक्ट्री बोल सकते हैं। बॉस, आपको कार की जो रनिंग कॉस्ट है ना,
वो आपको 3 रुपये किलोमीटर से कम मिलने वाली है। इट इज़ इवन लोअर देन द डीजल कार्स, इट्स इवन लोअर देन द पेट्रोल कार्स। इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले यह थोड़ी सी ज़्यादा है, ईवी के अंदर 2 रुपये किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आती है, लेकिन सीएनजी में 3 रुपये किलोमीटर आएगी। एंड आई थिंक इट्स अ रीजनेबल लोअर रनिंग कॉस्ट। तो वो आपको एक बात है। और फैक्ट्री फिटमेंट सीएनजी है तो आपको फाइनेंस भी पूरा मिलेगा। देखिए स्टीयरिंग अच्छा खासा एक्यूरेट है, 95 पे चल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं स्पीड, ये देखिए अभी गडकरी साहब ने 100 की लिमिट रखी है, तो मैं आपको 120 पे लेके दिखाता। आवाज जरूर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है कार के अंदर, ये बात तो है। कैबिन उतना अच्छा इंसुलेटेड नहीं है, लेकिन स्पीड पे आप चल रहे हैं। स्टीयरिंग बढ़िया आपको फर्म मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजिबिलिटी आपकी अच्छी है, सस्पेंशन बढ़िया ट्यूनअप किया है। और टाटा मोटर्स की टिगोर सीएनजी में जान दीजिए, इस कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, डिस्पाइट ऑफ सीएनजी, डिस्पाइट ऑफ 100 kg वेट बीन एडेड, कार की ग्राउंड क्लियरेंस भी 165 mm है। तो उसमें कार की ग्राउंड क्लियरेंस में भी कमी नहीं है। टियागो के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी 168, और टियागो चला रहे हैं, टिगोर चला रहे हैं, दोनों कार्स को चलाने के हिसाब से कोई फर्क नहीं है। देखिए तो ओवरऑल अगर आप 2 लोगों के साथ चल रहे हैं तो बस कार में कोई समस्या नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, विद द एसी ऑन। और अब कार को अगर दिखाऊं कि हम कार के अंदर बैठे होते हैं 4 मेंबर्स और चारों अडल्ट्स होते हैं, तो कार की परफॉर्मेंस कैसी होती है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बिगेस्ट डिफरेंस है टियागो सीएनजी और टिगोर सीएनजी, क्योंकि अगर आप टियागो सीएनजी प्लान कर रहे हैं, वो है कार की बूट स्पेस के बारे में। देखिए टियागो सीएनजी में फॉर द नेम से यू विल गेट जस्ट 80 लीटर ऑफ बूट स्पेस, पर प्रैक्टिकली आपको बूट में जगह नहीं मिलेगी आफ्टर सीएनजी किट सिलेंडर बीन इंस्टॉल्ड। लेकिन वही फर्क है जो टिगोर सीएनजी को प्रैक्टिकल कार बनाता है। इफ इन केस यू प्लानिंग टू गो ऑन वेकेशन या आप कभी लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव पे जाते हैं, कम से कम अपना लगेज तो बूट में रख सकते हैं, जो टियागो सीएनजी में पॉसिबल नहीं है। सो द एक्स्ट्रा अमाउंट विच यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन टिगोर सीएनजी इज वर्थ। तो आपको टिगोर सीएनजी की बूट स्पेस का डेमो दे देता हूं, क्योंकि वो एक बड़ा डिफरेंस है जो आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ये आप सामान रख सकते हैं। मैंने एक लैपटॉप बैग रखा है, एक पीछे छोटा बैग रखा है, योगा मैट रखा है, और ये आपका एयरपोर्ट का सामान है, मतलब जैसे आप जा सकते हैं उसके अंदर। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्पेस जो टिगोर सीएनजी को डिफरेंशिएट करती है एज अगेंस्ट टियागो सीएनजी, बिकॉज टियागो सीएनजी में सिलेंडर के बाद आपको जो जगह नहीं मिल पाती है, पर टिगोर सीएनजी में यू कैन कीप लगेज। यहाँ पे आप चाहे थोड़ा बहुत लगेज और रख सकते हैं, और ये आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे सीएनजी सिलेंडर के नीचे भी जगह है, सो यू कैन कीप लगेज आउट हेयर। ये आप देख लीजिए, तो ये आपको कम से कम जगह रखने की आपको सहूलियत मिलती है। एयर कंडीशनिंग ऑन कर दी है, और वी आर 4 मेंबर्स इन द कार। और ऐसा थोड़ी सी मन में धारणा आती है कि भाई कार सीएनजी मोड में जब 4 मेंबर्स कार में होते हैं और एसी ऑन होता है तो कार थोड़ी दबी दबी महसूस होती है। तो बॉस सी, आफ्टर ड्राइविंग दिस कार फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर विद 4 मेंबर्स, आई कैन टेल यू वन थिंग कि सीएनजी के अंदर टाटा मोटर्स ने फैक्ट्री फिटमेंट में जो लो एंड टॉर्क है वो बहुत बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। आप देखिए, अगर आपको ओवरटेक करना है तो आपको कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं होगी। टिल द स्पीड ऑफ 70 द कार फील्स एब्सोल्यूट ईगर टू गो। पेट्रोल जो मोड होता है उसमें जैसे कार की परफॉर्मेंस होती है, जो सीएनजी मोड है उसमें कोई आपको ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। लो एंड टॉर्क इज वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड बाय टाटा मोटर्स। स्टीयरिंग बहुत ही एक्यूरेट है, और मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे विद 4 मेंबर्स विद द एयर कंडीशनिंग ऑन, कार की परफॉर्मेंस कैसी है। ये देखिए, आप कार का पिकअप देखिए, 50, 60, अब देखिए 70 के बाद जरूर थोड़ा सा स्पीड आपको उतना ज़्यादा पिकअप महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा प्यार से चलानी होगी। थोड़ी सी कार की पिकअप थोड़ी सी डाउनफॉल होती है, बट यू नीड ड्राइव इन दैट वे। बट बॉस, कार आपको ना ऐसा नहीं लगेगी अंडर पावर्ड कार है। डिस्पाइट ऑफ सीएनजी, डिस्पाइट ऑफ कार एयरकॉन बीन ऑन, डिस्पाइट ऑफ 4 मेंबर्स इन द कार, आप कार आसानी से इजीली पिकअप कर सकते हैं।
नाउ वी आर ड्राइविंग एट स्पीड ऑफ 98 किलोमीटर्स। तो वो एक बात है कि आपको CNG मोड के अंदर भी कोई ऐसी महसूस दिक्कत नहीं है। तो आप जानिए इसके बारे में। CNG मोड के अंदर 4 मेंबर्स AC ऑन 1200 सीसी का जो टाटा मोटर्स का इंजन है उसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। And that what makes a difference in terms of factory fitment of CNG as against the retro fitment। क्योंकि एक बाजार में अगर आप आफ्टर मार्केट CNG की फिटमेंट करवाएंगे उसमें आपको जो परफॉर्मेंस लॉस आता है वो ज़्यादा आता है, और वही चीज़ आपको फैक्ट्री फिटमेंट CNG कार्स के अंदर फ़र्क महसूस होता है। सो आई थिंक वी शुड गिव थम्स अप टू टाटा मोटर्स इन टर्म्स ऑफ इम्प्रेसिव CNG किट परफॉर्मेंस। कार की यस थोड़ा सा नॉइस लेवल आपको ज़्यादा महसूस होता है, शोर ज़्यादा है, कैबिन इज़ नॉट दैट प्रेटी वेल इंसुलेटेड, वो एक बात है। अगर वो ज़्यादा शोर कम होता, आवाज़ कम होती तो एक ज़्यादा मज़ा महसूस होता। बाकी एयरकॉन ऑन है, कूलिंग अच्छी है, स्टीयरिंग डायनामिक्स अच्छे हैं, हैंडलिंग अच्छी है। और मैं स्पेस के बारे में पिछले पूछ लेता हूँ, कैसे लग रही है पीछे स्पेस आपको, लेग रूम? तो अब मैं एक्सपीरियंस आ जाता हूँ, जो मेरे पीछे मेंबर्स थे उनको कैसा महसूस हुआ आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दिस कार ऑन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इन द CNG मोड। तो भाई साहब आप बताइए कैसा आपको महसूस हुआ, इसमें शोर कैसा लगा, क्या आपको कुछ दिक्कत महसूस हुई, बैठने में कैसा कंफर्ट लग रहा है, आपकी क्या राय है पीछे बैठने में? तो बहुत आराम है, लेग रूम भी बहुत अच्छा है, ऊपर ये स्पेस भी अच्छी है, यहाँ भी अच्छा स्पेस है। क्योंकि ड्राइवर सीट जैसे मेरी हाइट है 5'11", अब सीट उस हिसाब से एडजस्ट है, और भाई साहब बैठे हैं तो ये है, यहाँ बहुत स्पेस है, ये आराम से बैठने हैं। लेकिन इस शोर बहुत ज़्यादा है, शोर के लिए टाटा की गाड़ियों में हमेशा ही रहता है, लेकिन इसमें भी शोर है। शोर नहीं होना चाहिए, शोर और कम होना चाहिए, साउंड ज़्यादा है। थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ मतलब गाड़ी हैवी है, कुछ मतलब ऐसा आपको कुछ महसूस हुआ कुछ ज़्यादा कि कुछ दिक्कत सी लग रही हो, कुछ ऐसा पीछे बैठने के हिसाब से? मतलब हाँ, थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ है। तो गाड़ी हैवी मोड में है, चल रही है, थोड़ा शोर ज़्यादा है इसकी वजह से ऐसा। हाँ, वो मेन रीज़न वही है। अगर साइलेंट होती तो आई थिंक पीछे उनको ज़्यादा कंफर्ट आता है। लेकिन देखने के हिसाब से ठीक है, मतलब आपको विजिबिलिटी, वो सब विजिबिलिटी और ये सब लेग रूम स्पेस सब बढ़िया है। अच्छा, और मेरे फादर भी कार में बैठे हैं, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ, आपको कैसे लगा पापा इसके अंदर? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा हर चीज़। अच्छा, लेग रूम ठीक है, बहुत कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, और एक बच्चा आराम से बैठ सकता है बीच में, और बड़ा आदमी भी बैठ सकता है। बच्चा तो आराम से बैठी जाएगा, और शोर भी कोई ऐसा नहीं है, मुझे कोई ज़्यादा शोर नहीं लग रहा है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया है, 100 किलोमीटर तक आराम से चल रही है गाड़ी, वेरी गुड। तो रतन टाटा जी के लिए टाटा मोटर्स जिस हिसाब से इम्प्रोवाइज कर रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो ओवरऑल थम्स अप टू टाटा मोटर्स, अच्छी कार बनाई है, और 4 अडल्ट्स और एक बच्चा कंफर्टेबली बैठ सकता है। और CNG मोड में आपको बताइए, कार फर्स्ट स्टार्ट में स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं कि पेट्रोल में स्टार्ट होती है, रनिंग कॉस्ट भी कम आएगी, सेफ्टी में 4 स्टार रेटेड कार है, और टाटा मोटर्स की टेक्नोलॉजी, इम्प्रोवाइजेशन, फीचर लोडेड कार, वो सब आपको पसंद आएगी। यस, शोर ज़रूर थोड़ा सा कम करे टाटा मोटर्स, तो कहते हैं बाजार में शोर मच जाएगा इस कार के अंदर, वो एक बात है। बाकी दैट्स आवर इम्प्रेशन अबाउट टाटा टिगोर CNG। और आप जान लीजिए टियागो CNG भी सेम टिगोर CNG वाला ही इंजन है, तो अगर आप उसको लेने का प्लान कर रहे हैं, कैबिन स्पेस और चलाने के हिसाब से आपका इंप्रेशन उसमें सेम आएगा। केवल बूट उसके अंदर आपको जगह नहीं मिलेगी, पार्सल ट्रे में है। टिगोर CNG मैंने आपको दिखाया, दैट्स द डिफरेंस कि उसमें आपको बूट स्पेस बेहतर मिल जाती है। तो ये ओवरऑल इंप्रेशन है टाटा टिगोर CNG के बारे में। बाकी आप लोगों को एम्पावर करने के लिए माइकार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर आप टिगोर CNG प्लान कर रहे हैं, कोई भी और कार प्लान कर रहे हैं, यू कैन ज्वाइन इन माइकार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स बाय सेंडिंग हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। और कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, माइकार हेल्पलाइन फोरम इज द बेस्ट प्लेस टू गेट एन एक्सपर्ट एडवाइस इन टर्म्स ऑफ योर ड्रीम कार। और वीडियो कैसा लगा, आपके क्या थॉट्स है टाटा टिगोर CNG के बारे में या टियागो CNG के बारे में, वो जरूर बताइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइसिंग के बारे में मेरा इंप्रेशन जान लीजिए। करीब 90,000 रुपये कीमत महंगी है, एंड यस 90,000 रुपीज़ लुक्स स्लाइटली स्टीप, बट बॉस पैसा देते हैं तो उसके साथ साथ आपको सेफ्टी, रनिंग कॉस्ट और 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन, वो सब चीज़ें आपको मिलती है, तो वो एक बात है। आई विल नॉट से इट्स अ वैल्यू प्राइस कार, बट आई विल से इट्स अ गुड, आपको एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको फीचर्स मिल रहे हैं, सेफ्टी मिल रही है, वो एक बात है। सो इफ इन केस यू लाइक द वीडियो को सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माइकार हेल्पलाइन पे नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।